सा क्या अटक गया ये भाई मर्जी। भाई, इतना कौन खाएगा? देख रहे हो तुम ये भाई साहब? गुड मॉर्निंग। मंडल का है? मंडप भाई देख रहे हो? नहीं, मैं ऊपर ही जाना है मेरे को। अभी इसमें तो जॉन जी सोते हैं भाई, और इसमें मैं सो जाता हूँ, अभी तो खाली है इसलिए। खाली है रूम? हाँ, बाकी एक सुशील जी यहाँ सोए भाई, बाकी हम लोग एक बंदे एक दो जन नीचे सो जाते हैं। मजा आ रहा होगा इस कमरे में ना? शांति रहती होगी? शांति रहती है भाई, सारे कमरों से, है? सारे कमरों से शांत कमरा है। हाँ, बालकनी भी है यार, मस्त सही है। बंकू भैया, बंकू भैया कभी ना रे बंकू भैया, सही है। अबे भयंकर यार, तो बड़ी नाजुक कैमरा है यार। ये तो यूँ करते हुए अगर इसकी लेंस यहाँ पे पट करके लग जाता तो पाट जाता लेंस यार। भाई हाँ, शुगर ऐड करो? शुगर? शहद 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 शहद, चीनी नहीं खानी भाई। भाई लोग जा रहे हैं आज, एक दो बंदे हमारे होम विजिट जा रखे हैं क्रिसमस के चक्कर में। दे आर क्रिश्चियंस कॉज। और हमारे जोशी जा रहे हैं लड़की देखने के लिए। लड़की देखने के लिए अपने किसी रिलेटिव के लिए, साले के लिए, सॉरी। ना उनके साथ जा रहे हैं हमारे ऋषि जी। तो भाइयों आज अकेला हूँ मैं। दोस्तों मेरे अभी हाथ में एक पन्ना है एंड इट्स फॉर्मल एफिडेविट ऑन बिहाफ ऑफ द सन। इसमें है दैट आई एम द बायोलॉजिकल सन ऑफ एंड मदर नेम, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है that my parents have on several occasions extended to me continuous emotional, moral and financial assistance with the intent of enabling me to lead a disciplined and responsible life. Third, that notwithstanding the sincere efforts, guidance and support, oh my god, I regretfully state that I have been unable to reform my conduct or mend my ways, resulting in mental distress and hardship of my parents. ये है कि आज से तुम्हारा मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप कुछ भी करो जीवन में, उसके मतलब कि होता है ना, नशे के दौरान आप कुछ भी कांड करो, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम तक बात नहीं आनी चाहिए। आप कर्जा करो चाहे कुछ भी करो, तो ये एक आखिरी कदम होता है ना एक परिवार का, जैसा आप देख सकते हो। देख लीजिए भाई, एक एडिक्ट, एक बेटा किस रास्ते पे, किस मोड़ पे लाके खड़ा कर देता है अपने घर वालों को। देख लो भाई, देख लो भाई, छोड़ दो अभी भी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल बेनिफिट्स, मेंटेनेंस, व्हाटएवर, इट्स नॉट अबाउट दैट। आप एक समझिए कि जीवन भर एक बाप कमाता है अपने बच्चे के लिए ताकि वो सुख सुविधाएं दे पाएँ, बट जब बच्चा लायक ना हो तो ऐसे फार्म निकल जाते हैं भाई। थक जाता है ना एक इंसान, एक बार में थक जाता है। एक फादर अपने बच्चे के लिए दूसरों से लड़ सकता है, मगर एक फादर अपने बच्चे से खुद बार बार कैसे ना। फॉर्मल एफिडेविट ऑन बिहाफ ऑफ द सन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज सेंटर में कोई भी नहीं है। तो मुझे वापस जाना पड़ रहा है, क्योंकि थी बेसिकली आज एक अपॉइंटमेंट थी और एक साइकेट्रिस्ट थे, वो दिल्ली से आ रखे हैं, तो उनके साथ एक छोटी सी लंच मीटिंग थी। मैं जो भूल गया था, तो भी जोशी का फ़ोन आया, उनका कॉल आया था, ये वो सो। तो लेट्स सी कैसा रहता है सब।
उसको बोलते जूस बनाने को मेरा लाया था उसने मेरे को। कौन? आदित्य डॉक्टर सेक्रेटरी। अकेले आ रखे उन्हें पता नहीं अकेले नहीं आना चाहिए ऐसे किसी अनजान जगह में। मम्मी बचपन में समझाती थी कि बेटा किसी का दिया हुआ मत खाना और अकेले कहीं मत जाना। अब वो अकेले आ गए हैं। पानी वानी पिलाया? कॉफ़ी? हेलो हाय गुड आफ्टरनून। आम गुड मैं जिम में था ऐसे संडे है आज तो यही टाइम फ्री मिला। बाकी यह जो स्टाफ है वो हॉलीडेज़ में क्रिसमस वगैरह ब्लॉगिंग कर रहा था मैं। या से हाय हेलो। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द ऑडियंस। हेलो। तो अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं और लेके आते हैं नशे की समस्या को लेकर। अब जो बंदा यहाँ पे नशा करके आ रहा है, लगा लीजिए एक महीने में अगर यहाँ पे 20 से 25 एडमिशन्स हैं, कोई शराब पी के आ रहा है, कोई गांजा, अलग अलग लतों के साथ आ रहे, समस्याओं के साथ आ रहे हैं, तो कई सारे ऐसे बंदे होते हैं जिनको परमानेंट ही कुछ ना कुछ डैमेजेस हो जाते हैं ना। वो तो आपको बेहतर पता होगा। तो जैसे यहाँ पे पेशेंट आया, सबसे पहले जो प्रोसेस है डिटॉक्सिफिकेशन का है ना, मैं चलता हूँ थोड़ा सा नेचुरल तरीके से, जितना दवाइयों से दूर रखा जाए ये फिट पड़ जाए। फैमिली से पहले एक प्रॉपर फीडबैक ले लिया कि बच्चे का क्या वो रहा है, हिस्ट्री रही है, कभी रिहैब में कराया कि नहीं कराया, उसके बिहेवियर्स में आपने क्या क्या देखा है आप हमें बताएं। तो उससे ना थोड़ा एक आइडिया हो जाता है कि ये इस प्रकार की कैटेगरी है ना। आत्महत्या का प्रयास हो गया, इमोशनली अनबैलेंस्ड है तो कुछ भी हो सकता है ना, वो चीज़ है। बस उस टाइम पीरियड में साइकेट्रिस्ट का रोल होता है ना। अब वो भी तब जब बंदा नेचुरल तरीके से ब्रेक नहीं कर पा रहा अपने विड्रॉल्स को। हमें लग जाता है कि नया जवान लड़का 18 साल का 2 साल नशा करते हुए तो इतनी बॉडी अभी काबू में नहीं है नशे के, अभी हैंडल कर लेगा। कई सारे ऐसे जो 40 साल के हैं 20 सालों से स्मैक पी रहे हैं, तो हमें पता है कि शरीर कमज़ोर हो चुका है, जवाब दे सकता है ना। बट साइकेट्रिस्ट हर बंदे को देखेगा, हम अपनी तरीके से तरफ से ढिलाई ना करें, वो चीज़ है। 5 में से 2 बंदे स्मैक पीते हैं, 2 शराब पीते हैं और 1 पीता है गांजे का। 4 बंदे ठीक हो गए, 1 बंदा गांजे का पीता है तो उसको आगे हेलुसिनेट करने लग गया, वो मति भ्रम की स्थिति हो गई, अब वो ठीक नहीं हो रही है। तो वो आप लंबे समय तक लेके चलेंगे हमारे साथ। और ये सारी ट्रांसपेरेंसी फैमिली के साथ भी होती है, अपनी काल्पनिक दुनिया में नहीं है ये। फैमिली के साथ ट्रांसपेरेंसी होगी कि आपके बच्चे की ये समस्या है। कई सारे परिवार वाले एक्सेप्ट नहीं कर पाते है ना, तो वहाँ पे आप उनसे बात करेंगे, मैं बात करूँगा। जब बात हो पा रही है तो ट्रीटमेंट आगे प्रोसेस होगा, जब बात ही नहीं हो पा रही तो जी घर ले जाओ, और क्या करें, है नहीं। तो यही है। अब अगर 20-25 हैं पेशेंट्स वगैरह हैं तो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। कभी कभी 40 भी एडमिशन हो जाते हैं, कभी 30 हो जाते हैं, कभी रिपीटर्स आ जाते हैं। बस इतना ही काम है। तो आपने पढ़ाई कहाँ से करी है? नाइस। सॉरी, कर्नाटका? क्या बात है, बहुत खूबसूरत जगह है साउथ। अभी आप साउथ से हैं? यूपी से हैं आप? मैं उत्तराखंड। तो अभी साइकाइट्रिस्ट से मीटिंग करके हटा हूँ और इसी बीच में एक बच्चे की फैमिली आ गई है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो वो भी अपने बच्चे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, है ना। उसके लिए रिक्वायरमेंट्स ला रखे हैं। और इस बच्चे की हिस्ट्री ये रही है कि नशे के दौरान नशे के कारण थोड़ा सा मानसिक प्रभाव पड़ा है, और जिस कारण कुछ क्राइम्स के चलते ये तिहाड़ जेल में गया है ना, अपनी सज़ा काटने के लिए। कुछ महीने की जो सज़ा इनको हुई थी, जो भी चीज़ें हुई थी, आई डोंट नो, बट वहाँ भी इन्होंने नशा करा है। और तिहाड़ जेल में जो उन्होंने नशा करा है उस कारण बहुत ही ज़्यादा ही वॉज अपसेट, मेंटली अपसेट। अरे वाह, अरे मानसिक रोग इनका दिख रहा था। बहुत समस्या थी भाई, बहुत समस्या थी। अपने दादा दादी को ये पहचान नहीं पा रहे थे, अपनी मम्मी को नहीं पहचान पा रहे थे, है ना। तो बहुत संघर्ष करा लड़कों ने इनके साथ, स्टाफ ने। और उसके बाद अभी बिल्कुल ठीक है। देखो अपनी दादी से बात कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहा है भाई। देखो आपको ऐसे में, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी इनकी कॉन्फिडेंशियल रखना चाहता हूँ, बट मैं आपको इनकी आवाज़ सुनाता हूँ।
सामान नहीं चाहिए कि हमारी माँ कितनी परेशान है। अब धीरे धीरे यहाँ पर आया हूँ तो अच्छा लग, सही सद्बुद्धि तो ठीक हुई कम से कम। मैं तो बर्बाद कर दी था ना, कर दी कि ना कर दी। मैं तो जो जानी माँ से छुड़ा के घर में रखूँगी, खवाऊँगी, पियाऊँगी, अच्छी तरह रखूँगी। हाँ जी बता बेटा। चलो मम्मी, अब जो हो गया हो गया। अब एक कम से तू कम ऐसे कह तो हो गया हो गया। ट्रीटमेंट लूँगा जब तो अब ठीक होऊंगा। अब थोड़ा आप अभी आधा ट्रीटमेंट भी नहीं ठीक रहेगा तो क्या शादी कर दूँगी। अच्छा एक बात तो बता, अरे दादी शादी रहने दो अभी, एक बात बता सच सच, सच बोलो कितने महीने हो गए? भाई। मेरे को 3 महीने होने वाले। 3 महीने हो जी गए। भाई। पहली तारीख पहला महीना याद है कैसा था? बहुत याद है? हाँ, नहीं कम है। क्या क्या याद है पहले ये महीने? याद है भाई, उल्टी सीधी हरकतें हो रही थी, अपने आप ही हाथ पैर चल रहे थे क्यों चल रहे थे हाथ पैर? भाई। वही जो गोलियाँ खाई थी जेल में, दवाई खाई थी उल्टी सीधी, वही रिएक्ट हो रहा था भाई। मतलब कि जो तिहाड़ में नशा किया जी भाई। है ना, जी भाई। वो थैला कहाँ है? व्हाट द फक। समझ नहीं आता था मेरे को, अपने आप ही मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, भाग रहा हूँ इधर से उधर, और दिमाग समझ नहीं रहा, हाथ पैर अपने आप हाथ पैर भाग रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ मैं क्या कर रहा हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था भाई। पैंट में टॉयलेट कर देना। हाँ पैंट में पेशाब हाँ हो जाती भाई। थी। और भाई हाथ पैर किसी पे भी, मतलब हाथ छोड़ देना, अपने आप ही चलने, हाथ चलना किसी पे भी। बहुतों ने चाटे खाए इनके। बहुत भाई। आंटी जी मतलब बड़े लड़कों ने चाटे खाए हैं भाई के। अब समझ आता है भाई। हाँ अरे समझ सॉरी आता है छोड़, अब समझ आता है। भाई। जी भाई। अब सेंसेस में हो, अपने बहुत होश में हो। ज़्यादा। भाई हाँ अभी भी हूँ भाई, 50% हूँ। 50% हो, मुझे तो 100% लग रहा है तू बढ़िया। लेकिन 100% होना है ना अभी। जी भाई। क्या सोचा आगे का? आगे का ये सोचा भाई, अभी तो यहाँ से निकलने के बाद नशा नहीं करना भाई। निकलना कब है यहाँ से? भाई ट्रीटमेंट जब पूरा हो जाएगा, जब आप बताओगे कि हाँ लड़का अब ठीक है, पैसे की जाने। जब आप बताओगे भाई लड़का ठीक है, अब इसको थोड़ा सही है, जब ही भाई निकलेंगे। मन लगता है भाई बिल्कुल लगता है, पूरी फैमिली के साथ रहता हूँ भाई, मन तो लगता है भाई, सब ठीक है, बस भाई थोड़ा ये है। साइकेट्रिस्ट आ गए, डॉक्टर साहब आ गए। बेटा बाहर क्यों बैठा है, वहाँ पे बैठाओ। मन चल ठीक है कोई नहीं, खा मिठाइयाँ रखी खा, हो गया तू ठीक बस, जी तू भाई। बा हो गया। हेलो सर, हाउ आर यू? बैठाओ बैठाओ, कुर्सी लाओ, आइए सर प्लीज़। एक पेशेंट तो आपका यही है कि आने से पहले ना मैं इनसे ही बात कर रहा था, फैमिली बैठी हुई है पीछे है ना, आप अभी आए तो इनका जो टाइम पीरियड था स्टार्टिंग में 1 महीना, वो तो आप समझिए कि इतना समस्या थी इनके साथ कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। पैंट में पेशाब कर देना है ना, और इनको बखूबी याद भी है ये चीज़, सबसे अच्छी बात ये है। इनको जो अपना विड्रॉल्स का टाइम पीरियड है, जो ये हेलोसिनेट कर रहे थे, वो उनको याद भी है। अब इनको हो चुके हैं 3 महीने और ये आपसे ही मिलते हैं, है ना। तो ये है कि जो इनकी अब मानसिक समस्या है भाई की, वो काफ़ी उसमें सुधार है। अभी शायद आपने इनकी मेडिसिन में कुछ चेंजेस करे हैं। हाँ, डोजेज कम करें, जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आती जाएगी ऑब्वियसली हम डोजेज कम करेंगे। ओके। एडजस्टमेंट जैसे जैसे होता चला जाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन तेज ओवर हो गई है, ब्रेन में जो डैमेजेज हुई थी नशे के कारण वो सब अब ओवर हो गई है। तो जो अननेसेसरी दवाइयाँ उसको कम करेंगे, बंद कर देना। 1-2 दवाइयाँ हैं जो थोड़ा लंबे समय तक खाना पड़ेगा, ओके, फिर उसके बाद वो बंद हो जाएगी। बिल्कुल वो भी बंद हो जाएगी, लेकिन नशा बंद होना चाहिए। इसलिए वो रिहैब में नशा यहाँ मिलता नहीं है, नहीं अभी। कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि साइकियाट्रिक दवाइयाँ 6 महीने साल में चलती हैं, लेकिन ये कुछ नहीं होगा। पानी पूछ ले, एक और फैमिली आ रखी। तो यार आज का दिन बहुत ही हैक्टिक हो गया है। संडे का दिन था, दबा के मीटिंग्स होती हैं है ना, काफ़ी सारे परिवार वालों को संडे के दिन ही, काफ़ी सारे नहीं बल्कि सभी को, क्योंकि मंडे से सैटरडे तो हर कोई अपने रोज़गार में है नहीं। और आज जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं हिमांशु जोशी जी, वो अपने ब्रदर इन लॉ के लिए लड़की देखने के लिए जा रखे हैं, है ना। तो सारा कुछ तुम्हारा भाई, 1 मैन आर्मी है यार तुम्हारा भाई, है नहीं। तो यहाँ पे बढ़िया आग सेकी जा रही है भाई, देखो आग लगा दी इन्होंने, आग लगा दी भाई, ये देखो भाई आग लगा दी, ये देखो देखो, है नहीं, क्या मस्त आग लगा दी। बैठ जाओ यार, बैठ जाओ भाई चेयर ले लो ना। नहीं ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मेरा हो गया, मस्त लग रही है। बैठ जाओ यार, बैठ जाओ।